कैसा करेंदा पे है? कुछ नहीं भाई, बस केबीसी देख रहा था। चलो साथ में देखें। हाँ चलो फिर। ये क्या था भाई, ऐसा लगा भूकंप ही आ गया। हम क्या, इन्हें देख के तो अमिताभ जी भी बोल पड़े। हे भगवान। तो देवू जी, अभी खेल की शुरुआत ही हुई है, तो आपके लिए ये रहा एक आसान सा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 10,000 पैसे मिला के कितने रुपए बनाएंगे? 1 मिनट पढ़ लूं। कर लीजिए कैलकुलेट। आज रात को ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, कल तक हमारे पास समय नहीं है। ये इसमें सोचने जैसा गया, तो एक सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जवाब तो अपना भोला भी दे दे। क्यों भोला? हाँ, 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, पता है ना? हाँ भाई, लगता जरूर हूँ, पर इतना भी कच्चा नहीं हूँ मैथ्स में कि 100 से डिवाइड ही ना कर पाऊँ। सर लाइफ लाइन लूंगी। मोहतरमा को ना बादाम की अत्यधिक आवश्यकता है। बचपन में पढ़ी हुई पूरी मैथमेटिक्स ही भूल गई। भाई कोई इनके घर पे 1 किलो बादाम पहुंचवाओ। एक सेकंड के लिए बाकी सब साइड करो और मुझे ये बताओ, ये 19% लोग कहाँ से आए हैं जिनको ये लगता है कि 10,000 पैसे में 10,000 ही रुपए होते हैं? तुम लोग ना मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें 1 लाख पैसे दूंगा, तुम मुझे 1 लाख रुपए दे देना। मेरा नया लैपटॉप आ जाएगा, मुझे वैसे भी बहुत जरूरत है। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आप बच्चों को? पढ़ाती हूँ अभी। एक सेकंड, ये टीचर है वो भी मैथ्स की, इन्हें ये नहीं पता कि 10,000 को 100 से डिवाइड करो तो 100 आता है। अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है? ये क्या लॉजिक है? मुझे तो उन बच्चों के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें ये पढ़ाती होंगी। बेटा जो टीचर खुद ही फेल है वो बच्चों को क्या सिखा रहा है? हे भगवान। ऑड इवन मुझे नंबर पढ़ाने हैं तो मैं बाहर लेकर जाऊंगी, मैं ऑड इवन नंबर का गेम खेलूंगी। काश आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला गेम भी खेला होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। I can say Deepika is a very excellent teacher and then her teaching methods are the best. ये प्रिंसिपल भी बाद में पछता रही होगी कि किसे एक्सीलेंट टीचर बोल दिया, क्योंकि अगर ये एक्सीलेंट टीचर है ना तो पता नहीं एवरेज टीचर कैसे होंगे। मैंने तो सोचा था कि ये केबीसी में जा रही है, फ्री में प्रमोशन हो जाएगा स्कूल का, पर ये तो अपने साथ स्कूल की भी नाक कटवाई, पूरा नाम डुबा के रख दिया। मैंने सोचा था न्यू एडमिशंस आएंगे बहुत सारी, लेकिन न्यू एडमिशंस आने की जगह पुराने वाले बच्चे भी एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं। ये बच्चे भी बाद में सोच रहे होंगे कि किसे बेस्ट ऑफ लक बोल दिया, इन्होंने तो हमारा बेस्ट ऑफ लक ही वेस्ट कर दिया। ये बच्चा ना मन से एकदम खुश सा लग रहा है, जैसे इसने फ्यूचर ही देख लिया हो। अब देखता हूँ कैसे कम नंबर आने पे डांटती है मैम। सीधा बोलूंगा केबीसी याद है, 10,000 पैसे इक्वल टू कितने रुपए? हाय, मुझे तो अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही है। आज तक का मैथ्स का सिलेबस मुझे वापस करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या गलत पढ़ा दिया होगा मैम ने। तुझे पता है ये वीडियोस भी बनाती हैं? हाँ तो वीडियोस तो हम भी बनाते हैं, टिकटॉक वीडियोस। मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। जी मैम, बताओ नारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैम PhD। वो कैसे? पजामा होल्डिंग डिवाइस। अरे भाई इसे बंद कर, मुझे ना ये साउंड इफेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। कितने वीडियो बनाए होंगे आपने अब तक? 250 से ज्यादा हो गए। 250 से ज्यादा हो गए। फिर तो इनकी भी गलती नहीं है, दिमाग का यही हाल होता है जब आप 250 से ज्यादा टिकटॉक वीडियोस बना लो। क्यारी भैया ना एकदम गलत थे, बुद्धि का सर्वनाश मॉस्को में नहीं टिकटॉक पे हो रहा था। वहां पर बुद्धि का सर्वनाश हो रहा है। एक अच्छे भले मैथ्स के टीचर को मैथ्स ही भुलवा दी। अच्छा हुआ बैन कर दिया। मैं तो प्रिंसिपल को बोल के आई थी कि केबीसी में जा रही हूँ, अब वापिस आके ये स्कूल खरीद लूंगी और तुझे प्यून रखूंगी। अब क्या होगा, यहाँ तो नाक कट ही गई, कहीं वहां वो कमीनी मुझे नौकरी से भी ना निकाल दे। नेक्स्ट एपिसोड लगा भाई। एक तो केबीसी में आ रहे हैं या टेली ब्रांड की एड में। टेली ब्रांड की एड में कुकर बेच रहे हो क्या? एक्साइटेड तो ऐसे हो रहे हैं जैसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आंसर देके ये 7 करोड़ ही जीत गए। इसी एक्साइटमेंट में ये लोग ये भूल जाते हैं कि करोड़ों रुपए जीतने के लिए ना इनको सही आंसर देने पड़ते हैं। मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाके 7 करोड़ ही जीतना चाहती हूँ। चाहता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अश्विन जी आप पढ़ाते हैं? जी हाँ। क्या पढ़ाती हैं उनको? सभी सब्जेक्ट्स। पूरे सब्जेक्ट सब? मैथमेटिक्स? हाँ सब। देखिए देव जी, आपने कहा कि आप मैथ्स भी पढ़ाती हैं,
तो हम आपको ऐसा एक आसान सा सवाल देंगे। पिछली बार हमने डिवाइड का क्वेश्चन दे दिया था तो एक टीचर कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए आपके लिए उससे भी सरल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दे रहे हैं। तो बस इतना बता दीजिए कि इनको सॉल्व करके किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ए 100 माइनस 1, बी 200 माइनस 111, सी 300 माइनस 222, डी 400 माइनस 333। सर यहाँ पे मैं लाइफलाइन यूज नहीं मतलब ये मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा कि ये सारे मैथ्स के टीचर्स मैथ्स ही क्यों भूले पड़े हैं? मतलब ये सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे भी कर ले यार, फिर कहते हैं हमें मैथ्स क्यों नहीं आती, हमें मैथ्स पसंद क्यों नहीं है, हम मैथ्स में इतने अच्छे क्यों नहीं है। जब टीचर्स ऐसे होंगे तो बच्चे कैसे ही होंगे यार, कैसे ही होंगे। देवी जी आपके लिए ना मेरे पास सिर्फ 2 लाइनें हैं। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। Which among the following is a two-dimensional shape? A. Cube, B. Sphere, C. Cone, D. Rhombus. अरे भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में आंसर दे देंगे। याद है तुझे हमें 2D 3D फिगर्स पढ़ाते थे, याद है ना? अरे हाँ यार बहुत इजी है। अरे बहुत इजी है, 1 सेकंड में बता देंगे, रोम्बस है। ग्राफिक करते हैं आप, सोचा होगा आपने। 50-50 सर। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक अरे यार 50-50 इस क्वेश्चन में, चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब इस लाइफलाइन की वजह से 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। अब तो भाई 1 सेकंड में फटाफट रोम्बस बता देंगे, इतना आसान हो गया अब तो यार। ए क्यूब, यस ताल लगा दे। क्यूब पे ताल लगाइए। भाई साहब ये गलत उत्तर हो गया। हे भगवान, क्यूब क्या सोच के क्यूब कर रहा है भाई तू? क्या सोच के? नहीं तूने कभी रूबिक्स क्यूब का नाम सुना है? रूबिक्स क्यूब कभी सॉल्व किया हो? अच्छा चल छोड़, डाइस खेलिए कभी? डाइस 3D पढ़ाते वक्त पहला शेप होता है कि पहला 3D शेप क्यूब और क्यूबॉइड। पर चलो पहले कंफ्यूजन हो गया, 4 ऑप्शन थे भाई, 2 ऑप्शन थे। एक क्यूब है जो कि सबसे पहला 3D ऑब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है। फिर क्या दिक्कत हो गई इससे? इनकी माताजी भी यही कह रही होंगी, क्या नालायक औलाद पैदा कर दिया, 3000 पे हार गई। कहती रह गई कि फोन छोड़ दे, थोड़ा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। नहीं कोई सुनना ही नहीं है। आज इसको घर जाके अच्छे से धोती हूँ। हाँ तो बेटा इतने बेसिक से शेप वाले क्वेश्चन का आंसर ना देने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो शेप इतनी खराब हो गई। भाई अब तू सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन का क्या करेगा? पता नहीं यार, एक काम कर हमें दे दे। क्यों लंगर बट रहा है? नहीं वैसे बात सही है, मेरे को तो काम आना नहीं है, बट मैं तुझे नहीं देने वाला। तू क्या करेगा? एक काम कर, गिव अवे कर दे। हाँ वैसे आइडिया सही है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए सोनी लिव की 1 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है @theyogesh Arora, और नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, बस उसे फिलअप करना है एंड दैट्स इट। एक प्यारी सी बच्ची है, बिल्कुल हमारी पोती जैसी, इसलिए हम आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न करेंगे। Which of these is a non-renewable source of energy? Solar power, B. Hydropower, C. Wind power, या D. Natural gas? अरे भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम एसएसटी में पढ़ते थे ना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। 1 सेकंड में ये दीदी बता देगी, नेचुरल गैस। सर लाइफलाइन। इतनी जल्दी? दीदी ने बचपन में एसएसटी नहीं पढ़ी क्या, जो इतने आसान से क्वेश्चन का आंसर नहीं आता? सोलर पावर, कभी सूरज बुझ सकता है। हाइड्रो पावर, कभी पानी खत्म हो सकता है। विंड पावर, कभी हवा चलनी बंद हो सकती है। नहीं तो ऑब्वियसली आंसर नेचुरल गैस है। लोग इतने टाइम से बोल रहे हैं कि कोल की शॉर्टेज हो रही है, पेट्रोलियम की शॉर्टेज हो रही है, नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो रही है, तो ऑब्वियसली वो नॉन रिन्यूएबल होगा ना यार। इस क्वेश्चन को देने में क्या दिक्कत थी दीदी? आपको क्या दिक्कत थी? प्रणाम करता हूँ आपको, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। अच्छा नाम सुनते ही चले गए। मेरा फोन आ रहा है, मेरा फोन आ रहा है केबीसी से। ऊपर से इन अंकल को तो कोई दुनिया जहान से मतलब ही नहीं है। इनका तो ये विचार है कि अरे भाड़ में जाए इंट्रोडक्शन, अमिताभ जी आपको कौन नहीं जानता, मैं पहले घर पे जाके डिंडोरा पीटूंगा कि मुझे केबीसी से कॉल आया है। नहीं प्रदीप जी सुनिए, आपकी पत्नी। और यहाँ पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस वाली हरकतें चल रही है। पीछे से घर वाले चलती ऑनलाइन क्लास में आ जाते हैं चेक करने कि हाँ ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, और फिर हमें इशारे कर करके उन्हें हटाना पड़ता है। ये भी अपना मस्त इशारे करने में लगे हुए हैं।
अरे केबीसी से फोन मेरे लिए आया, सिर्फ मैं बात करूंगा। नहीं तुम जाओ, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। रोल नंबर 24, रोल नंबर 24। प्रेजेंट सर, वहाँ तो मैं। इन अंकल को देखो, कितने सभ्य, शरीफ और समझदार लग रहे हैं। सभी कंटेस्टेंट को ऐसे ही शांति से काम लेना चाहिए। और आपके लिए ये एक आसान सा प्रश्न, हफ्ते के कितने दिनों में वार शब्द आता है, यानी कि हफ्ते में कितने वार होते हैं? ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा सर। अरे अरे धीरज से काम लीजिए, एक काम कीजिए, हफ्ते के 7 दिनों के नाम एक बार बोलिए। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑडियंस पोल लूंगा सर। नहीं, मैंने कुछ बोलना ही नहीं है। जब 12% लोगों को लगता है कि हफ्ते में 6 बार होते हैं और 11% को तो लगता है हफ्ते में 4 ही बार होते हैं, तो मैं क्या ही बोलूं। एक सीक्रेट बताऊं, इन अंकल को ना इस क्वेश्चन का आंसर आता था और इन्होंने ऑडियंस को टेस्ट करने के लिए ही लाइफलाइन ली। पर जब इन्होंने ऑडियंस का आंसर देखा ना, तो वही आंसर देख के इन्होंने अपना सर पकड़ लिया। ऑडियंस की इन्हीं हरकतों की वजह से ना इस साल ऑडियंस पोल की लाइफलाइन ही हटा दी गई है। हाँ, तो आप तो हमें बस इतना ही बता दीजिए कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। राम ये क्या कह रही हैं आप? राम सीरियसली आंसर कीजिए। मुझे राम लग रहा है। एक काम कीजिए, आप यहाँ से चले ही जाइए। सर नहीं सर। नहीं, ये खेल आपके लिए बना ही नहीं है देव जी, हम आपस में खेल लेंगे, आप जाइए यहाँ से। सर ऐसा मत कहिए, मैं आपको ना बीकाजी भुजिया दूंगी। बीकाजी भुजिया? आपके पिताश्री का नाम है शत्रुघ्न जी के जो 3 भाई हैं उनका नाम है, बोलिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मेरे भाइयों का जहाँ नाम आप रहते हैं जी। उस घर का नाम है रामायण। और इतनी चीजों के बाद भी आपको ये नहीं पता कि लक्ष्मण के लिए लाया था जड़ी बूटी? अरे मेरी बहन बच गई, पूरे खानदान की नाक कटा दी। अभी हंस लेती हूँ, घर जाके बताती हूँ इसे। आज तो अच्छे से कूटूंगी। अरे ये हमारी बहन की मदद करने किसको भेज दिया, जिसको खुद ही मदद की जरूरत है? अरे ये तो वही बात हो गई, खून देने भी वो आए जिसके शरीर में खुद खून की कमी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना हो, अच्छा या बुरा, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @theyogesharora एंड @yeorange flame। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।